ने तमाम इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। तमाम इबादतों में सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है। नमाज में इंसान अल्लाह ताला से बात करता है। जब वो सजदा करता है तो अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई जगह नमाज का कायम रखने का हुक्म दिया। ये इतनी अहम इबादत है कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर नमाज का हुक्म दिया और मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी नमाज का एहतमाम फरमाते रहे, हालांकि अपने आखिर वक्त में भी नमाज का हुक्म देते रहे। लिहाजा हमको चाहिए नमाज का खूब एहतमाम करें। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब इसके बाद आसिया अनीस को दावत देता हूँ कि वो आए और अखलाकी तालीम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इखलाकी तालीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए जो अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं उन्हें इखलाकी तालीम कहते हैं। रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तुम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, अगरचे वो तुमसे मुंह मोड़े। जो कोई अपने गुस्से को रोकेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपना अज़ाब उससे रोकेगा। तुम पेशाब के छींटों से बचो, इसलिए कि आम तौर पर कब्र का अज़ाब इसी से होता है। सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से पाक है। जब 3 आदमी एक साथ हो तो 2 आदमी चुपके चुपके बात ना करे, क्योंकि इससे तीसरे साथी को तकलीफ होगी। जो खामोश रहा वो निजात पा गया। माशाअल्लाह। क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले नमाजी का हिसाब होगा। जिसने किसी को इल्म दीन सिखाया तो उसको अमाल करने वाले के बराबर सवाब मिलेगा। पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह ताला को फजूल बातें नापसंद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत बेहतरीन। अभी आपके सामने छोटी सी बच्ची देखो कितने अच्छे पैगाम दे रही थी। माशाअल्लाह, अखलाकी तालीम के एतबार से माशाअल्लाह हमारे मेहमान इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारे मेहमान खुसूसी जनाब पंकज पाटिल साहब नगर सेवक तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने साथियों से हज़रत मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और गुल पोशी से आपका इस्तकबाल करें और शाल भी उड़ाएं। लीजिए, आइए हजरत तशरीफ रखें। माशाअल्लाह, आज जो सुल्तान बान में जो प्रोग्राम रखा है उसको मैं शुभेच्छा देता हूँ। जो कि जो बच्चे हैं वो बच्चों की कला, बच्चों ने क्या पढ़ा है वो सब सुन के अच्छा लगा। मतलब समाज में कैसा चलना रहे, कैसा रहना चाहिए, ये इस बच्चों के द्वारा भी लोगों को समझाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। और सुल्तान भाई अच्छे प्रोग्राम समाज के लिए और बच्चों के लिए। आजकल बच्चों अलग अलग इसमें जा रहे, मोबाइल में
और बहुत कुछ चीजें हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जो समाज सुधारक प्रोग्राम, जो सलाह देने का प्रोग्राम आपने आयोजित किया, इसके लिए आपको शुभेच्छा देता हूँ। छोटी छोटी बच्चियां, जब मैं 3-4 बच्चियों का देखा कैसा समाज में रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब बता रहे। ये बहुत ही अच्छा पैगाम समाज में दे रहे हैं। इसके लिए ऐसे प्रोग्राम, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम, इस प्रोग्राम ने आपने हमें बुलाया, हमारा सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से सबका शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ जो भी मेहमान जो सलाह देने आए हैं उनको शुभेच्छा देता हूँ, हर जगह से आए हैं उनको शुभेच्छा देता हूँ। ऐसे ही प्रोग्राम अच्छे करते रहे, हमें भी ऐसे प्रोग्राम में बुला के आपने बोलने का मौका दिया। इधर ये जो आयोजक है उनको शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद मैं नाजिया उस्मान को इंग्लिश तकरीर पेश करने के लिए दावत देता हूँ कि वो आए और इंग्लिश तकरीर पेश करें। नाजिया उस्मान शेख। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Start in the name of Allah, the most merciful and the most merciful. Today I am telling you something about Ramadan, the 9th month of Muslim calendar and whole month of fasting. Ramadan is the most specific month. It is Islam calendar. It is celebrated as the month during which Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam It is a time for Muslim. Start in the name of Allah, the most merciful and the most specific. Today I am telling you something about Ramadan, the 9th month of Muslim calendar and whole month of fasting. Ramadan is the most specific month. It is Islam calendar. It is celebrated as the month during which Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasting is one of 5 fundamental principles of Islam. Each day during this month, Muslims do not eat or drink from dawn to sunset. They are also supposed to avoid impure, together and bad behavior. Fasting is O believer, you must fast in order to against self-control. You are prescribed for specific month or numbers of days. It is a time for Muslim learning to avoid learning and chatting, as well as a time to Muslim all evilly deep and truthfully that suddenly together by the changing the negative and Muslims celebrate Eid al-Fitr after the whole month of Ramadan. Ramadan is the most specific month. Eid al-Fitr is the first day of month Muslim Shawwal. Eid al-Fitr is also called Sweet Eid and festival of baking fast. Eid al-Fitr is the first day of Muslim. Eid al-Fitr is Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाअल्लाह। अब इसके बाद हमद पेश करने के लिए अदीबा और हुमेरा को दावत देता हूँ कि वो आए और हमद पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमद अल्लाह तू बड़ा है, माबूद है खुदा है, मोहताज सब है तेरे, तू सबका आसरा है। दिन भर तेरा उजाला
चर्चा करने की। अब इसके बाद अलीजा अरहम को दावत देता हूँ कि वह सवाल जवाब पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कौन से मदरसे में पढ़ते हैं? मैं मदरसा आयशा में पढ़ता हूँ। आपके मदरसे में क्या क्या पढ़ाया जाता है? हमारे मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ाया जाता है, नमाज पढ़ाया जाता है और इस्लामी मालूमात पढ़ाया जाता है, दुआ व सुन्नत पढ़ाया जाता है, उर्दू अरबी पढ़ाया जाता है। मैं आपसे कुछ दीनी सवाल करूं, क्या आप उसका जवाब देंगे? जी हाँ माशाअल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। सवाल, सिद्दीक किस सहाबी का लक़ब है? सिद्दीक हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब है। इस्लाम लाने से पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का क्या नाम था? इस्लाम लाने से पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अब्दुल काबा था। इस्लाम लाने के बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का क्या नाम रखा गया? इस्लाम लाने के बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अब्दुल्ला रखा गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कौन से सूरे पढ़कर इस्लाम लाए? हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सूरे ताहा पढ़कर इस्लाम लाए। किस नबी को मछली ने निगल लिया था? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था। किस नबी की जिनों और हवाओं पर भी हुकूमत थी? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिनों और हवाओं पर भी हुकूमत थी। हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन थे? हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। जन्नती मर्दों के सरदार कौन होंगे? जन्नती मर्दों के सरदार हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु होंगे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन थी? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। जन्नती औरतों की सरदार कौन होंगी? जन्नती औरतों के सरदार हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत अच्छा। अभी इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए फरजाना हुसैन शाह को दावत देता हूँ कि वो आएं और तकरीर पेश करें। फरजाना हुसैन शाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाहा मुख़लिसीना लहुद्दीन हुनफ़ा व युक़ीमुस सलाता व यूतुज़ ज़कात, ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। मोहतरम हजरात, अभी मैंने आपके सामने कलाम पाक की एक आयत तिलावत की है। उसका तर्जुमा ये है, लोगों को हुक्म नहीं दिया गया है मगर इस बात का कि वह अल्लाह की इबादत करे, उसके लिए दीन को खालिस रखे, नमाज काम करे और ज़कात दे। यही मजबूत दीन है। इंसान की तकलीफ कुछ अजीब ढंग से हुई है। वो जालिम था तो आदिल भी था, वो जाहिल था तो आलिम भी था। खालिक के कायनात में उसमें हजारों करोड़ों खसलतें दी। अगर खुदा के इनकार पर उतर आए तो फरिश्तों फिरौन और शद्दाद बन गए, और अगर इताअत पर उतर आए तो फरिश्तों से भी बाजी ले गए। आप अपने माहौल पे नजर डालेंगे तो कदम कदम पर खालिक के कायनात की अजूबा कारियां आपको ताज्जुब में डाल देगी। इंसान किस तरह से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करता है और किस तरह से नहीं, कुरान मजीद में इस सिलसिले में बहुत कुछ कहा गया है। अगर इसका खुलासा चंद अल्फाज में अदा किया जाए तो कहा जा सकता है, अगर इंसान किसी तरह से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करता है
अगर इंसान किसी तरह से अल्लाह ताला के अहकामों पर दिल से अमल करता है तो वह रज़ा इलाही का मुस्तहिक है, और अगर उसके अहकामों पर अमल नहीं करता है या करता है लेकिन दिल से नहीं करता बल्कि दिखावे के लिए करता है तो उसे खुदाए ताला की खुशनुदी हासिल नहीं हो सकती। यूँ समझो कि जिस तरह दाल पे नमक बेकार होती है चाहे उसे कितनी भी अच्छी तरह पकाया जाए, उसी तरह इंसान का भी अमल बेकार हो जाता है अगर वो खुलूस के साथ न किया जाए। आप सैकड़ों रोजा रख ले, लाखों रकात नमाज पढ़ ले, अपना तमाम माल गरीबों में तकसीम कर ले, हर साल हज कर ले, मगर आपके दिल में इखलास ना हो, तमाम काम दिखावे के लिए करते हो, अपने को मौलवी, हाफिज, हाजी, नमाजी और शरीफ इंसान कहलाने के लिए करते हो तो याद रखो आखिरत में हमारा और आपका यह अमल हरगिज मकबूल ना होगा। आपकी 2 रकात नमाज अगर इखलास से पढ़ी हो तो उस आबिद की लाखों रकात नमाज से अफजल होगा जो कि दिखावे के लिए पढ़ी हो। आप एक पैसा किसी मोहताज को देते हो, खुलासा कल्ब से हो, उस अमीर की दौलत पर भारी होगा जो लाखों रुपए अपनी शोहरत के लिए बांट दे। अलगर्ज मेरे भाइयों याद रखो इखलास वह सिक्का है जो हर जगह चलता है। हमें चाहिए खुलूस दिल से दीन का काम करे। दुआ है अल्लाह ताला हमें और आप सबको इखलास की तौफीक दे, आमीन। अमाल बगैर इखलास के ऐसा होता है, अमाल बगैर इखलास के ऐसा होता है जैसे बगैर एड्रेस के खत होता है। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। मेहमान इकराम तशरीफ ला रहे हैं। अभी हमारे बीच एक अजीम हस्ती कमलाकर पाटिल साहब तशरीफ लाए हुए हैं। मैं उनका खैर मकदम करता हूँ और स्टेज पे दावत देता हूँ कि आप आएँ और उनको गुलपोशी के जरिए से शालपोशी करेंगे। आए। अलग सूखे क्या? अलग सूखे जी जी शुक्रिया। थोड़ा कुछ कलिमात ना। सभी उपस्थित शांतिनगर और परिसर के वासी, सुल्तान भाई के ओर से एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया है। इसमें इनका उद्देश्य है कि अपने कौम के जितने भी लोग हैं इनमें सद्भावना और आपस में भाईचारा बढ़ाए रखे, और बहुत ही एक अच्छा उनका ये उपक्रम है। मैं मेरे तरफ से उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे ही प्रोग्राम जिसमें शांति और अमन के लिए और अपने कौम के अंदर एक सद्भावना रखने के लिए जो ये कर रहे हैं, ऐसे ही और लोग भी इससे इनका अनुकरण करें, ऐसा मैं उनको आह्वान करके मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद। शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अब इसके बाद बयान के लिए रहमत तारिक हुसैन को दावत देता हूँ कि वो आए और बयान पेश करें। रहमत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान में
अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को इस बात का हुक्म दिया कि अल्लाह से तुम ये दुआ मांगो, ऐ मेरे रब मेरा इल्म बढ़ा दीजिए, क्योंकि इल्म ही एक ऐसी चीज़ है जो बंदे को खुदा की पहचान कराता है। इल्म ही अल्लाह का खौफ बढ़ाता है। इल्म एक रोशनी है जिससे जहालत के अंधेरे खत्म हो जाते हैं। इल्म ऐसा मुखलिस दोस्त है जो कभी धोखा नहीं देता बल्कि इंसान की हिफाजत करता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह से इल्म वाले ही डरते हैं। इल्म से इंसान के आमाल सही और कबूल होते हैं। आलिम और जाहिल हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आलिम 1000 इबादत करने वालों से अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसको इस हालत में मौत आए वो इस्लाम को जिंदा करने की नियत से इल्म हासिल कर रहा हो तो जन्नत में अंबिया उसके दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फर्क होगा। इल्म सरवत है, इल्म शौकत है, इल्म एक लाजवाल दौलत है। इल्म सूरज है, इल्म तारा है, जगमगाता सा महापारा है। इल्म रास्ता हमें दिखाता है, जिंदा रहना हमें सिखाता है। इल्म तहजीब का ठिकाना है, इल्म एक कीमती खजाना है। इल्म सबसे बड़ी इबादत है, इल्म जिसकी हर एक को जरूरत है। इल्म दुनिया के इल्म की छाया है, इल्म खुशियों की बेबाह माया। इल्म के शमा को हाथ में लेकर उठो बन जाओ मुल्क के रहबर। अल्लाह हम सबको इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह। अब इसके बाद हम्द पेश करने के लिए सना सबा माहिनूर को दावत देता हूँ कि आए और हम्द पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नज़म के अंदाज में अल्लाह ताला की तारीफ करने को हम्द कहते हैं। आओ आओ सर को झुकाए, ईद खुदा की हम्द के गाए, जिसने इस दुनिया को बनाया और हमें भी इसमें बसाया, जिसने पानी और हवा दी, जिसने हमारी आग जला दी, जिसने बनाए चांद सितारे, फूल खिलाए प्यारे प्यारे, जिसने हमें ईमान दिया है, हम पे बड़ा एहसान किया है। फिक्र है कुछ न किसी का गम है, हम पे खुदाई का करम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनाम लेके जाए, इनाम ले लो। शुएब अनस को अस्मा तशरीफ लाए और अस्मा सुना पेश। शुएब अनस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्माए हुस्ना, अल्लाह ताला के नामों को अस्माए हुस्ना कहते हैं। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानु अर्रहीम अल-मलिकु अल-कुद्दूस अस्सलामु अल
इसके बाद हबीबा निदा। जल्दी जाओ, माइक बच्चे हो गए सबको एक साथ खड़ा कर दो, क्या बीच में आ जाओ, दोनों को साइड में माइक दीजिए। बोल बेटा, चलो शुरू करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात अहमद प्यारे नबी हमारे, अब्दुल्ला के राज दुलारे, बनकर आए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चांद अरब हो रहे बर सबके, लीजिए उनका नाम अदब से। आ हजरत है बड़े मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत दीन अच्छा। सिखाया, नेक बनाया, जुल्म मिटाया, एक बनाया। हो गया बातिल दरहम बरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब इसके बाद फरहत, फरहत हिबा, फरहत और हिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छे बच्चे अल्लाह ताला से डरते हैं, अच्छे बच्चे साथ रहते हैं, अच्छे बच्चे अपना याद करते हैं, अच्छे बच्चे चोरी नहीं करते, अच्छे बच्चे चोरी नहीं करते, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। को धोखा नहीं देते, अच्छे बच्चे मोबाइल नहीं देखते, अच्छे बच्चे टीवी नहीं देखते, अच्छे बच्चे किसी से झगड़ा नहीं करते। माशाअल्लाह, बहुत। ये हैं अच्छे बच्चे, इसको कहते हैं अच्छे बच्चे। कितने बेहतरीन अंदाज में इसने पेश किया, अच्छे बच्चे की सिफात बयान की। अब इसके बाद अस्मा अनीस, अस्मा अनीस, अस्मा अनीस। एक घंटा लगाती, जल्दी करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीन की अहमियत नहमदू नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जिसने हमें मुसलमान में और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा और प्यारा और आसान दीन हमको दिया, जिसके जरिए हम अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर गुजार सकते। अगर हम दीन पर चलेंगे तो हमको दुनिया की अच्छी जिंदगी और हमेशा हमेशा की जन्नत अल्लाह हम सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, हबीबा अनीस हो गया, यही नाम है। मंतशा अख्तर, अब इसके बाद देख लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरज़ा। अलम यजिदक यतीमन फआवा। ववजदक ज़ाल्लन फहदा।
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। छोटे बच्चे सब आ जाओ, तुम लोग सुनो, आ जाओ सारे बच्चे आ जाओ छोटे। बोलो, आ जाओ, बोलो कलमे तैयबा। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह ला माशाअल्लाह, ठीक है, जाओ, जज़ाकल्लाह। और इससे पहले कौन पढ़ी थी? लो वो उसको दीजिए, उसको दे दीजिए। लो जाओ, कौन देंगे? माशाअल्लाह, हमारे मेहमान खुसूसी जनाब प्रफुल्ल पाटिल साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप स्टेज पर आएँ, और मैं सुल्तान भाई से गुजारिश करता हूँ कि आपका इस्तकबाल फूल पोशी के ज़रिए से करें। आए, तशरीफ़ लाए, आइए एहसान भाई, आप भी तशरीफ़ लाएँ। नहीं भी होगा, तुम दोनों का नहीं होगा तो चलेगा, ठीक है? अच्छा दे दो। पहले ये प्रोग्राम में क्या होता है वो बोलो, फिर मैं बोल सकता हूँ। ओके, अच्छा मैसेज पहुंचाने अपने ट्रस्ट का नाम क्या है? उबैद भाई का नाम भी ले सकते हैं, उबैद भाई ना, सब मिलकर जब पूरे मोहल्ले वाले अभी मगरिब के बाद से तकरीर शुरू होगा। कैसे रहना चाहिए, कैसे बच्चों को रखना चाहिए, मगरिब से अभी नमाज के बाद होगा। सभी बच्चों को और आप बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम बोलता हूँ। बच्चे दिल के सच्चे। बिल्कुल। आज सुल्तान भाई और उनके पूरी टीम की वजह से यहाँ पे जो प्रोग्राम है उसका मैं पहले तो अभिनंदन करता हूँ। सब बच्चों को एक खास करके बच्चों का ये कार्यक्रम है, इसलिए बच्चों के बारे में भी बोलना चाहता हूँ। सुल्तान भाई और उनकी टीम आपके लिए उर्दू स्कूल जो अपने वार्ड में है वो चला रही है। बिल्कुल, क्योंकि अपने देश का भविष्य ये आप बच्चे हो, नौजवानों का ये अपना देश है और आगे चल के तुम्हें ही इस देश का प्रतिनिधित्व करना है। तो तुम्हें अभी छोटेपन से ही एक अच्छे संस्कार की ज़रूरत है और वो इनके माध्यम से तुमको मिल रहा है, वो बड़ी बात है। इनका मैं सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि आप पढ़ाई तो करो, खूब पढ़ाई करो, खेलो कूदो और भविष्य में आगे कैसे जाए इसके ऊपर ये ध्यान रखो। क्योंकि माता पिता तो अपनी परवरिश करते ही रहते हैं, लेकिन जो गुरु है, जो हमारे इसमें गुरु बोलते हैं, आपके इसमें मौलाना बोलते हैं, जो ज्ञान देते हैं अपने ज़िंदगी में कैसे रहना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए, लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, ये अपने माता पिता के बाद अपने जो गुरु रहते हैं वो सिखाते हैं। वो सीखते रहो, भविष्य में आप आगे बढ़ो
आपके लिए कुछ बच्चों, खास बच्चों के लिए कुछ भी शिक्षा के माध्यम से कुछ परेशानी होएगी तो प्रफुल्ल पाटिल आपके लिए हाजिर रहेगा, क्योंकि आप अच्छा करोगे तो यहाँ के मोहल्ले का नाम अच्छा बनेगा, और मोहल्लों का नाम अच्छा बनेगा तो थोड़ा बहुत प्रफुल्ल पाटिल के मोहल्ले में थोड़ा सा कुछ हो रहा है, इसके लिए प्रफुल्ल पाटिल का नाम भी अच्छा बनेगा। इसके लिए आप अच्छे काम में बढ़ते रहो और मैं आपको साथ देता रहूंगा। और जो सुल्तान भाई और उन्होंने पूरे टीम ने मुझे यहाँ पे बुलाया, जो मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भविष्य में ऐसे ही काम करते रहो और प्रफुल्ल पटेल आपको नक्की साथ देगा। प्रफुल्ल पटेल ने सब इसमें पॉलिटिक्स नहीं रहते, अच्छे काम के लिए अच्छे लोग जरूरी होते हैं और अच्छे लोग आपको योगदान देते ही रहेगा। इसके लिए मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करके यहाँ पे रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, धन्यवाद। आपने नमाज के शराइत, नमाज के बाहर 7 फराइज हैं जिन्हें शराइत कहते हैं। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 सतर का छुपा होना, नंबर 4 जगह का पाक होना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबले की तरफ रुख करना, नंबर 7 नियत करना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब रेहान है या कायद पेश कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अकाइद आदमी जिन दीनी बातों पर दिल से यकीन रखता है उसको अकाइद कहते हैं। कलमाए तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तर्जमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है, उसी के लिए तमाम तारीफ है, और वही जिंदा करता है और वही मौत देता है, उसी के कब्जे में तमाम भलाइयाँ है, वो हर चीज पर कादिर है। कलमा इस्तिगफार, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका सय्यौ व अना अअलमु व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु। तर्जमा, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मैं तेरे साथ किसी को शरीक करूँ, इस हाल में कि मैं उसको जानता हूँ, और ऐसे गुनाहों से माफी चाहता हूँ जिसको मैं नहीं जानता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब हबीबा आके बयान पेश कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे असातिज़ाए इकराम, मेरे दीनी भाइयों और मेरी पर्दा नशीन माएँ और बहनें, मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम में पर्दे की अहमियत। इस्लाम ने औरत को इस बात की तालीम दी है कि वो गैर महरम और अजनबी मर्दों के सामने ना आए और ना उनसे बातें करे, और जब घर से बाहर निकले तो मुकम्मल पर्दा करे। चेहरा या जिस्म का कोई हिस्सा खुला ना हो ताकि औरत की इज्जत व आबरू की हिफाजत रहे और वो बहुत से फितनों से बची रहे। ऐसा बुर्का पहनकर निकले जिसमें चेहरे के साथ पूरा जिस्म ढक जाए और बुर्का सादा और ढीला हो, इतना फिट ना हो कि जिस्म नुमाया हो। ऐसा बुर्का पहनना जायज नहीं। औरत अपने घर की 4 दीवारी में ही रहे, बिला जरूरत घर से बाहर ना निकले, बन सवर कर खुशबू लगाकर ना निकले। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ औरतों, तुम अपने घरों में इज्जत के साथ रहो, गैर मर्दों को बनाओ सिंगार दिखाती ना फिरो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, औरत छुपा कर रखने की चीज है, इसलिए कि जब औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसे ताकने लगता है। और यह बात यकीनी है कि औरत उस वक्त अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब होती है जब वो अपने घर के अंदरूनी हिस्से में होती है। कटा सकती है सर अपना मगर सजदा न छोड़ेगी, कटा सकती है सर अपना मगर सजदा न छोड़ेगी। बेटियां ये उम्मत मुस्लिमा की कभी पर्दा न छोड़ेगी। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ नबी, तुम अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमान औरतों से कह दो, जब वो किसी ज़रूरत की वजह से घर से बाहर निकले तो अपनी चादरें अपने ऊपर डाल दिया करे, सरों पर ऐसे दुपट्टे ओढ़े जिनसे बाल नजर न आए, कमीज, जम्पर और फ्रॉक भी ऐसा पहने जिससे बदन बिल्कुल दिखाई ना दे।
आस्तीन भी पूरी होनी चाहिए। सलवार वगैरह भी ऐसा हो जिससे पिंडली वगैरह का कुछ हिस्सा दिखाई ना दे। औरतों का लिबास इतना तंग और चुस्त नहीं होना चाहिए कि जिस्म की बनावट दिखाई दे, और ना ही कपड़ा इतना बारीक हो के जिस्म का हिस्सा नजर आए। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की खिदमत में एक मर्तबा उनकी भतीजी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा पहुंच गई। उस वक्त हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा ने बारीक दुपट्टा ओढ़ रखा था। उसको लेकर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फाड़ डाला और अपने पास से मोटा दुपट्टा उड़ा दिया। जो औरत अपने घर से बेपर्दा निकलती है, हमारे नबी ने ऐसी औरतों पर लानत भेजी है। ऐसी औरतें ना तो जन्नत में दाखिल होंगी और ना ही उसकी खुशबू सूंघ पाएंगी। अंदाजे बयां गर्चे वह शौक नहीं है, अंदाजे बयां गर्चे वह शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह ताला मेरी सारी मुसलमान माए और बहनों पे पर्दे की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। हबीबा, अब महेश को दावत देता हूं कि वो आके बयान पेश करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लम क़ुरआन व अल्लमा। इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। सदरे मोहतरम, स्टेज पर रौनक, बुजुर्गाने दीन और हाजिरीन जलसा, आज के इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरा मौजूद सुकून दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वो कुरान पाक जिसकी ज़ुबान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो फसाहत और बलागत का ठाठे माता समुंदर, जिसके मुतालिक इरशाद रब्बानी है, जिसके मुतालिक इरशाद रब्बानी है। कुरान वो किताब है जिसके सादिक और बरहक होने में कोई शक और शुबा नहीं। कुरान वो किताब है जिसको सादिक और बरहक होने में कोई शक और शुबा नहीं। दुआ कीजिए कि खुदा वंदे कुद्दूस हम सबको ईमान की कुरान की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। सूरतुल फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। माशाअल्लाह। चल जिम में रख देता। कौन? कहाँ है? बुलाओ। हो गया मेरे बच्चों को। चलो
नाम है? लो मैं लेके पढ़ो ना, चलो पढ़ो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़ शरीफ अहमद प्यारे नबी हमारे, अहमद प्यारे नबी हमारे, अब्दुल्लाह के राज दुलारे, मन कराए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन सिखाया लब बनाया, जुल्म मिटाया एक मनाया, हो गया बातिल दरहम बरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। और कौन बच्चे हैं पढ़ने के लिए? कौन बच्चे बाकी हैं? अभी अगर किसी का बाकी है तो अभी आ जाओ, बाद में आने का टाइम नहीं मिलेगा, पहले बोल दो। आ जाओ ना, जिसका आ जाओ बेटा, आओ जल्दी पढ़ के जाओ। अभी किसका किसका बचा है आ जाओ फटाफट। घर पे जा रहा है? पढ़ बेटा, लो मैं अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का दुलारा प्यारा नबी हमारा, अनवार का मनारा प्यारा नबी हमारा, ईमान की रोशनी से दिल में किया उजाला, जन्नत की राह दिखाई, तोहफा दिया निराला, बंदों को जब बुलाया खुदा के कदर पर, जख्मी हुआ बदन भी खाई चोट सर पे, बेवन की खुबाती बनाए मान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामियात, मुशफ़िक़ मुअल्लिमात और मेरे प्यारी बहनों और भाइयों, आज के इस अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है, हमारे हिस्से में काटे थे गुलसिता वालों। ये जहेज की रस्में तोड़ क्यों नहीं देते, ये जहेज की रस्में तोड़ क्यों नहीं देते, कैसे सरपरस्तों ने रस्म ये बनाई है। आज समाज में जहेज का रिवाज इंतहाई कबीह रस्म की शक्ल इख्तियार कर चुका है और उसकी हलाकत खजियाँ पूरे माशरे को अपने लपेट में लिए हुए है। आए दिन हम सुनते और अखबारों में पढ़ते हैं कि फुला लड़की ने खुद को आग में जला डाला कि वो अपने वालिदैन पर बोझ है। फुला लड़की ने ससुराल के जहेज के मुतालिबे अपने गले में फंदा लगाकर अपने आप को मौत की आगोश में हमेशा के लिए डाल दिया है। जिस नाजुक बदन पर लाल जोड़ा सजना चाहिए, उस नाजुक बदन पर सफेद कफन का कपड़ा लपटा हुआ है। ये नजारा किस तरह इबरतनाक होता है। वक़ौले शायर है, न सुर्ख जोड़े के लायक थे हम जहां वालों, न सुर्ख जोड़े के लायक थे हम जहां वालों,
हमारे हिस्से में काटे थे गुलसिता वालों। जहेज के लालची और इंसानियत के दुश्मन, याद रखो कि जहेज की आग वक्त आने पर तुम्हें भी जलाकर राख कर देगी। चंद सुकूक की चमक पर बेतहाशा दौड़ने वाले ज़मीरे फरोशो, याद रखो कि कल तुम्हारी बेटी को भी यही प्याला नोश करना होगा जिसे तुम आज दूसरे की लाडली बेटी को जबरदस्ती पिला रहे हो। दिया सलाई की एक छोटी सी तीली को किसी मासूम से फूल जैसे बदन पर फेंक कर खुश हो रहे हो? क्या तुम अपने ही हाथों से अपनी बर्बादी का सामान इकट्ठा नहीं कर रहे? क्या तुम अपने हाथों से सनफ़े नाज़िक का खून नहीं कर रहे? जहेज बार गिरा बन गया है मिल्लत पर, जहेज बार गिरा बन गया है मिल्लत पर, पड़ी है बेटियां पाओ की बेड़िया बनकर। निकाह करना एक शरई काम है जिसे जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनाना चाहिए। लेकिन अफसोस, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों और सुन्नत मुताहरा से नावाकिफियत की बिना पर फतवा सादिर करने वाले आज ये दावा कर रहे हैं कि जहेज का लेन देन जायज ही नहीं बल्कि दुरुस्त है। जहेज का लेन देन जायज ही नहीं बल्कि दुरुस्त भी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा को तकिया, चादर, मशकीज़ा बतौर जहेज अता फरमाया था। आखिर हम कब तक इन नामो नमूद आलिमों के कोरी दिमाग पर मातम करते रहेंगे और कब तक जहेज को मुस्तहिफ इल बताकर लड़कियों को कब्ल अज़ वक्त मरने पर मजबूर करेंगे, जबकि जहेज का लेन देन जायज ही नहीं बल्कि जायज ही नहीं, जबकि जहेज का लेन जायज ही नहीं। जबकि तारीख शाहिद है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा, ज़ैनब, कुलसुम, रुकैया को जहेज नहीं दिया था। जहेज फातिमा कर दिया लोगों ने मशहूर, जहेज फातिमा कर दिया लोगों ने मशहूर, बनाते चार थी तीन का कहाँ मज़कूर। ए जहेज को नाजायज पर हासिल करने वालों, क्यों जहेज को गैर इस्लामी व गैर इखलाकी तरीके से अपनाते हो? अगर अखराजात की तंगी है तो जायज तरीके से कमाओ। किसी गरीब का घर तबाह व बर्बाद करके रक़्म हासिल करना वाकई तुम्हारे लिए बाइस शर्म है। ये कोई मर्दानगी नहीं बल्कि फक्र मोहताजगी का इजहार है। आज जिसके पास 2-4 लड़कियां हैं और इसके पास इतनी दौलत नहीं है कि वो लड़का खरीद सके, तो उसकी सारी जिंदगी वीरान हो जाती है। मकान, खेती बाड़ी और अपने महबूब से महबूब तरीन अशिया बेचकर दर बदर भटकने पर मजबूर हो जाता है। और इन बदनसीब वालिदैन की बेबसी से मजबूर लड़कियां जवानी का ख्वाब देखते देखते बुढ़ापे को गले लगा लेती हैं और सारी जिंदगी बिला सरताज गुजारने पर मजबूर हो जाती हैं और ये कहने पर मजबूर हो जाती हैं, समाज वालों तुम्हें जिंदगी मुबारक हो, समाज वालों तुम्हें जिंदगी मुबारक हो, जो हमसे छीन ली है वो खुशी मुबारक हो। तुम्हारी बज़्म में आकर बहुत ही नादिम थे, तुम्हारी बज़्म में आकर बहुत ही नादिम थे, सजा कबूल की हम जिंदगी के मुजरिम थे। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ गूं कि अल्लाह ताला हम सबको जहेज जैसी बुरी लानत से बचाए और शरीयत नबी पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब तिलावत पेश करने के लिए सादिक इब्रार अहमद को दावत देता हूँ कि वो आए और तिलावत पेश करें। सादिक। इसके बाद नात पेश करने के लिए ताहिर सुल्तान सल्लमहू को मैं दावत देता हूँ कि वो आए। जो तैयार, इनके बाद जो है इकरा अब्दुल खालिक खान, शबाना हुसैन शाह, कुलसूम सुल्तान शेख, आसिफ इब्रार अहमद खान, ये सब तैयार में रहे इंशाल्लाह। या के बाद दिख रहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इदा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब मैं नात पेश करने के लिए ताहिर सुल्तान शेख को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम सामीन को अपनी नात से महसूस फरमाएं। सामीन से गुजारिश है कि अपनी नशिस्त लेकर के बैठ जाएं, इधर उधर ना घूमें। इंशाल्लाह दिल थाम करके बैठे, इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम पेश किया जाएगा आपके सामने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी मक्की वो हाशिमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी माशाअल्लाह, है। बहुत अच्छा, बहुत खूब। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली गुल है, उस पर ही नजर उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वशम्स ज़ुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजा के सुबह हजरत की लचक है, आलम को दिया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमा लम नशरह लक सदरक, मंसूब है जिससे व रफ़अना लक ज़िक्रक, जिस ज़ात का कुरान जिस ज़ात का कुरान में भी ज़िक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। मुज़म्मिल यासीन व मुद्दस्सिर ताहा, क्या क्या नए अलक़ाब से मौला ने पुकारा, क्या शान है उसकी क्या शान है उसकी कि जो उम्मी लक़बी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वो ज़ात के जो मज़हर लौला कलमा है, वो साहिब रफ़अत शब मिअराज हुआ है, वो ज़ात के जो मज़हर लौला कलमा है, वो साहिब रफ़ शब मिअराज हुआ है। असरा में इमामत असरा में इमामत जिसे नबियों की मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। जिस दर का ज़माने में थी मज़लूम ये औरत, फिर किसकी बदौलत मिली उसे इज़्ज़त और रफ़अत, वो मुहसिन गमख़ार
मोहसिन गमखार हमारा ही नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो इनका नबी उनका नबी सबका नबी है। वो मेरा नबी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है। फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशिमी मक्की वो हाशिमी मक्की मदनी उल अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए आसिफ इब्रार अहमद खान को दावत देता हूं कि वो आए और इसका मौजू है जहेज और हमारा मुआशरा। आसिफ इब्रार खान। ओ स्टैंड कहाँ है? माइक वाले स्टैंड कहाँ है? स्टैंड तो लगाओ भाई। तब तो शुरू करो। तो लड़कियों की बुला सबको बोला हूँ यही आके रहेंगे। मैं जिनका जिनका नाम ले रहा हूँ वो स्टेज पे आ जाएं। इकरा अब्दुल खालिक खान, शबाना हुसैन शाह, कुलसुम सुल्तान शेख, राबिया हफीजुल्ला, इकरा बिन अब्दुल खालिक, खदीजा सुल्तान शेख, रुकैया सुल्तान शेख, शबनम जुबैर, सुमैया सुल्तान शेख। स्टेज पे आ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तज़व्वजा इम्रअतन लिइज़्ज़िहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला ज़िल्लन व मन तज़व्वजा लिमालिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़क़रा इला आखिरी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर मोहतरम और गिरामी कद्र सामीन, इस वक्त मेरा मौजू व सुख़ान हमारे मुआशरे को नासुरे जिसने जिंदगी की बुनियादों को हिला कर रख दिया है, सैकड़ों हजारों घरों को तबाह बर्बाद कर और कितनी ही जज्बात को मसल कर रख दिया है। या वह बीमारी जिसे आप जहेज के नाम से याद करते हैं। मैंने खुतबे के बाद एक हदीस शरीफ पढ़ी है, इसमें हुजूर पुरनूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा रब्बुल जलाल ऐसे शख्स को जिल्लत के सिवा कुछ न देंगे, और जो शख्स माल के लालच में शादी करेगा उसको फक्र फाका और तंगदस्ती के सिवा कुछ नसीब ना होगा। इस्लाम के पास बानो आज हिंदुस्तान के अंदर और खास तौर से हमारे मुआशरे में जहेज एक नासुर बन गया है जो एटमी हथियार से ज्यादा खतरनाक और मुहलिक साबित होता जा रहा है। इस मनहूस जहेज की बुनियाद पर हिंदुस्तानी मुआशरे में अखबारात के रौनक के जार बनकर ये सुर्खियां छपती है, फला शोहर ने अपने ससुराल वालों से बाइक न मिलने पर अपनी नई नवेली दुल्हन को जला दिया, फला शोहर ने मजीद जहेज का मुतालबा न पूरा करने पर अपनी बीबी को मौत के घाट उतार दिया। अजम माजरा है हजरात देखिए, अजम माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। प्यारे दोस्तों, अखबारात की ये सुर्खियां अभी तक गैर कौमी के बारे में नजर आती थी, मगर अफसोस सद अफसोस के रफ्ता रफ्ता हमारे इस्लामी माशरे के अंदर भी ये वबा फैल चुकी है। आज अखबारात के अंदर जहेज के लिए बैठ चढ़ने वाली कहीं फातिमा, कहीं शबनम, कहीं फरजाना इस्लामी शरीयत के नाम लेवा से कह रही है काश हमारी इस्लामी शरीयत किताबों और वादे के बजाय अमल में आ जाती। इस्लाम के गयूर नौजवानों, औरत रब्बुल जलाल की जानिब से अता करदा हसीन तोहफा है जिसने इंसानी जिंदगी को रानाई बख्शी। उसी औरत के दम से नज़ारों में खूबसूरती पैदा हुई। इसी मासूम कली ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से खौफ और हशद को दूर किया। मगर इन तमाम बातों के बावजूद जुल्म और सितम की तारीख शाहिद है। किस दारे फानी में जितने मजालिम बरपा हुए इनमें ज्यादातर सिन्फ़े नाजुक ही पर किए गए हैं। इस बेरहम
ज़मान ने औरत को जिस नज़र से देखा है वो निहायत ही काबिल मुज़म्मत है। तारीख़ आलम इन दर्दनाक वाक़यात से भरी पड़ी है। कभी दुनिया वालों ने हज़रत मरियम को मुत्तहम करके जंगलों की खाक छानने पर मजबूर किया, तो कभी अरब के जाहिल माशरे ने लड़कियों की पैदाइश की कदर मनहूस तस्वुर किया कि उनको पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। रसूल अरबी के दीवानों, सारी दुनिया पर ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि जिस घर में लड़की जवानी के दहलीज पर कदम रखती है उसी वक्त से वालिदैन की नींदें हराम हो जाती हैं। जिंदगी का हर लम्हा सांप बनकर डसने लगता है। एक तरफ लड़की की उठती हुई जवानी होती है तो दूसरी तरफ जिनसी बेड़ियों की उठती हुई निगाहें होती हैं, तो तीसरी तरफ पड़ोसियों की चेमी गोइयां होती हैं। वालिदैन इस गुलाब के फूल को सजाने के लिए जब किसी लड़की की तलाश करते हैं तो जहेज के मुतालबात उनके इरादों को ही मिसमार कर देते हैं। अरे जहेज के ठेकेदारों, कान खोल कर सुन लो, जरा देखो सैयदुल अंबिया ताजदार बता अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा का अक़्द मसनून किस अंदाज से होता है कि जिस्म पर जो चादर है उसमें 16 पेवंद लगे हुए हैं और बिनते रसूल होने के बावजूद बयादपा शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की जानी रवाना हो रही है। और जहेज में एक बिस्तर, एक चक्की, एक तकिया, 2 मटके पर मुश्तमिल मुख्तसर सामान अली मुर्तदा को पेश किया जा रहा है। आज हम कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा प्रोफेसर है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है, इसलिए जहेज में हमें हवाई जहाज चाहिए। अरे औलाद पैदा करके जहेज की तमन्ना करने वालों, कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे, अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हजरत अली मुजाहिद थे, अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हजरत अली खलीफा रसूल थे, अगर तुम्हारा बेटा प्रोफेसर है तो हजरत अली फातिह खैबर थे, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हजरत अली असदुल्ला थे, अगर तुम्हारा बेटा पैकर सियासत है तो हजरत अली पैकर विलायत थे। हजरात आई हम सब मिलकर इस बात का हद करें, इस जहेज जैसी मज़मून रस्म को मिटा कर दम लेंगे। ये संगी राजो हाइल है रास्ते से हटा कर दम लेंगे, ये संगी राजो हाइल है रास्ते से हटा कर दम लेंगे। हम फूल भी हैं, तलवार भी हैं, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। दुआ अल्लाह ताला इस गैर इस्लामी रस्म की पाबंदी और इसके मुतालबे से हमारे माशरे को पाक फरमाए और हमें इस्लामी तरीके पर जिंदगी गुजारने की तौफीक बख्शे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। आसिफ अपना इनाम लेके जाएं। अब इसके बाद इकरा अब्दुल खालिक खान को दावत देता हूँ कि वो आए और इल्म के मौजू पर तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मोहतरम हज़रात, किसी शायर ने कहा है, इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। शामीन हज़रात, रोशनी किसे पसंद नहीं, शब तारीख में माहे ताब अंधेरे कमरे में कुमकुमे किसे अच्छे नहीं लगते। ठीक यही बात इल्म पर सादिक आती है। वो कौन सी चीज़ थी जिसने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से अफजल बना दिया? वो कौन सी ताकत है जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाए हैं? वो इल्म है। शामीन हज़रात, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। वाक़या ये है कि अगर हम इल्म नहीं रखते तो हम मुसलमान हो नहीं सकते। अल्लाह की किताब में इल्म की अजमत जगह जगह बयान की गई। इरशाद बारी है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। इस आयत का तर्जुमा यह है, कह दीजिए कि क्या अहल इल्म और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? अक्लमंद ही नसीहत पकड़ते हैं। शामीन हज़रात, इल्म से मुराद क्या है? दुनियावी इल्म या दीनी इल्म? वाक़या यह है, इल्म कोई भी हो इंसान को इज्जत देता है। इंसान इल्म से ही कमाल पाता है। फौज व लश्कर, माल व दौलत उसे वाक़तन इज्जत नहीं देते। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वह इल्म के हुसूल के लिए सरगर्म रहे। आप अगर दुनियावी इल्म हासिल करेंगे तो दुनिया में कामयाब रहेंगे, और अगर आप दीनी इल्म हासिल करेंगे तो आखिरत की कामयाबी आपका कदम चूमेगी।
अगर आप कुछ अकल वाले हैं, आप में भी कुछ दानिशमंदी है, तो आप इल्म के हुसूल के लिए दौड़ें, खुसूसन दीनी इल्म हासिल करें। चाहे आपको कितनी भी तकलीफ उठानी पड़े, मसाइब झेलें, तकलीफ उठाएं, रातों को नींद खराब करें, देगर ज़हमतें बर्दाश्त करें, फिर भी इल्म के हुसूल से ना भागें, उसी में कामयाबी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म के हुसूल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब इसके बाद कुलसूम सुल्तान शेख तकरीर पेश करेंगे इंग्लिश पर, हिजाब के मौजू पर है, इंग्लिश में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइक हाथ में ले लीजिए, निकाल के दे दो ना हाथ, वो बेहतर है। स्टैंड में कुछ रख दो, वहाँ गिरने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My point is that woman needs veil. Hijab is not just a piece of cloth, it's the identity and pride of the Muslim woman. There are many views with regard to hijab in Islam from the Muslims themselves. However, some Muslim women believe that wearing the hijab is the right and the choice of the Muslim woman. Wearing the hijab is also compulsory on all women. Muslim women believe that Allah has ordered all females after the age of puberty to wear the hijab and that it is an obligation from the Lord. Oftentimes, many Muslim sisters in Islam are not properly encouraged once they begin to observe the requirement of hijab. Ya Allah, grant all women ability to cover. आमीन। हिजाब फैशन नहीं, एक मुसलमान औरत का गुरूर और पहचान है। I love my हिजाब क्योंकि मैं बिनते हवा हूँ, बेहया नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। इनाम लेके अब इसके बाद इकरा बिनते अब्दुल खालिक शबनम जुबैर सब नज़म पेश करेंगे। अरे इकरा साथ में है ना सब? नहीं, चलो तुम अपना पेश करो। बीबी फातिमा से अब कोई औरत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया में औरतों की इज्जत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। दुनिया में औरतों की इज्जत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। ना महरमों के सामने जाती है औरतें, बेपर्दा हो के उनको दिखाती है औरतें। ना महरमों के सामने जाती है औरतें, बेपर्दा हो के उनको दिखाती है औरतें। रोज़ा नमाज करने की नीयत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। शाह
माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। कोई औरत नहीं रही। बस बेटा बस। होटल में बैठ बैठ के करती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से वो चलती है रास्ता, सीने में उनके दीन की अज़मत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। मर्दों ने इस तरह उन्हें आजाद कर दिया, उन्होंने अपने दीन को बर्बाद कर दिया, ईमान और यकीन की हकीकत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। अब तकरीर पेश करने के लिए रुकैया सुल्तान को दावत देता हूँ तो आए और अल्लाह को अपना बना लो, तकरीर पेश करें। मुख्तसर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मन कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो गया तो सारी दुनिया उसकी गुलाम हो गई, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। उसके दर पे सुकून मिलता है, उसकी इबादत से नूर मिलता है, उसके दर पे सुकून मिलता है, उसकी इबादत से नूर मिलता है। जो झुक गया अल्लाह के सजदे में उसे कुछ न कुछ ज़रूर मिलता है। सामईन, हदीस मुबारक है, अहाता बिबसरिही बिजमीई मरियात, अल्लाह ताला की नज़र सारी कायनात को देख रही है। मिसाल के तौर पर यरा दबीबिन नमलति सौदा अला सखरति समा फी लैलति ज़ुलमा, एक काला पत्थर है, पहाड़ भी काला है, फिर रात भी काली है, ऊपर जंगल छा चुका है, पत्ते पड़े हुए हैं, रात काली, पहाड़ काला, पत्थर काला, नीचे एक काली चूटी जा रही है, अल्लाह अर्श पर है, चूटी फर्श पर है, दरमियान में इतने पर्दे पड़े हुए हैं, चूटी के चलने से पत्थर पर एक लकीर पड़ रही है, अल्लाह अर्श पे होके कह रहा है मैं उसे देख रहा हूँ। कभी आप चूटी को उठाकर देखो, उसके तो पाँव ही नजर नहीं आते, वो लकीर कैसे बना सकती है? अल्लाह अर्श पर होके कह रहा है मैं उसे देख रहा हूँ। वो ऐसा बसीर है, वो सुनने वाला कैसा। वासिर रुकौलकुम, आहिस्ता बोलो, अभी झरू भी जोर से बोलो। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, तुम्हारे छुपे हुए दिल के भेदों को भी जानता है। यालमु सिर, चुपके बोलो, वाक़ी दिल ही दिल में बोलो। अल्लाह कहता है कि मैं ये सब सुन सकता हूँ। तुम्हारी सांस को निकलता देखे, उतरता देखे, तुम्हारी सांस की आवाज सुने, दिल की धड़कन को सुने, तुम्हारे चलने में रगों में खून की आवाज को सुने, पत्ता टूटे तो उसके टूटने की आवाज सुने, जमीन पर गिरे तो उसके गिरने की आवाज सुने, तहखाक में रहने वाले कीड़े की पुकार सुने, चूटी की सदा सुने, सात समुद्र में रहने वाले मछली की सदा सुने, दरख्त का एक एक पत्ता, रेत का एक एक जर्रा, जमीन का एक एक जर्रा, यालमु मा फिल बर्रि वल बहर, सब कुछ अल्लाह ताला के इल्म में है। एक नौजवान था, उसने दोज़ख का जिक्र सुना, जाकर रेत पर लेट गया और कहने लगा, ऐ नफ्स देख, ये रेत की गर्मी तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, दोज़ख की गर्मी तू कैसे बर्दाश्त कर सकता है। सारी रात मुर्दार बनकर सोता रहा और दिन को बेकार फिरता रहा कि तेरा क्या बनेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा मंजर देख रहे थे, उसे कहा, आ मैं तुझे खुशखबरी सुनाऊं, तेरे लिए आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए गए और अल्लाह खुश हो रहा है और अपने फरिश्तों से कहता है कि देखो ये मेरा बंदा है। अल्लाह ताला को अपना बनाने के लिए उसके तरीकों पर चलना होगा, अपनी आंखों में हया का काजल लगाना होगा, अपने आंखों को कुरान के नगमों से रोशन करना होगा, फिर देखो अल्लाह को कैसे प्यारे लगोगे। तौबा की उम्मीद पे हो चुके हैं बहुत गुनाह या रब, तौबा की तौफीक पे हो चुके हैं बहुत गुनाह या रब, मोहलत तो मिल रही है, तौफीक भी अता कर। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।
अब इसके बाद इनाम ले ले बेटा। राबिया हफीजुल्लाह मिसबा अजीज खान नज़म पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फानी चीजों के लिए खुद को फना मैंने किया, हुब्बे दुनिया के नशे में हर गुनाह मैंने किया। फानी चीजों के लिए खुद को फना मैंने किया, हुब्बे दुनिया के नशे में हर गुनाह मैंने किया। दिल खुदा का घर था लेकिन हुक्म फानी के लिए, दिल को सो के मासियत पे मुब्तला मैंने किया। दिल खुदा का घर था लेकिन हुक्म फानी के लिए, दिल को सो के मासियत पे मुब्तला मैंने किया। माफ कर मेरी खताए ए मेरे प्यारे इला, हुब्बे दुनिया के नशे में हर गुनाह मैंने किया। फानी चीजों के लिए खुद को फना मैंने किया, हुब्बे दुनिया के नशे में हर गुनाह मैंने किया। गर्ज के दो चार सिक्के उनके जानिब फेंक कर, मैं समझती थी कि माँ का हक अदा मैंने किया। गर्ज के दो चार सिक्के उनके जानिब फेंक कर, मैं समझती थी कि माँ का हक अदा मैंने किया। माफ कर मेरी खताए ए मेरे प्यारे इला, हुब्बे दुनिया के नशे में हर गुनाह मैंने किया। फानी चीजों के लिए खुद को फना मैंने किया, हुब्बे दुनिया के नशे में हर गुनाह मैंने किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह। अब इसके बाद खदीजा सुल्तान को दावत दे, वो आयत नात पेश करें। एक ही है नहीं, दो और। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। माशाअल्लाह, बहुत बहुत। सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को क़बाए दी। सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को क़बाए दी। सलाम उस पर के जिसने गा लिया खाकर दुआएं दी। सलाम उस पर के जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में। सलाम उस पर के जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में। सलाम उस पर हुआ मजरूह जो बाज़ारे तौइफ में। सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था।
सलाम उस पर पुराना बोरिया जिसका बिछौना था। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा। अब इसके बाद सुमैया सुल्तान शेख को दावत देता हूँ, वो आए और नज़म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इम्लाक़ नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़तअन कबीरा। एक वाक़िया बतलाती हूँ मैं मुल्क अरब का। वो दौर मदीने में था पैगंबर रब का। एक आदमी दरबार नबूवत में था हाजिर। ईमान की दौलत मिली पहले था वो काफिर। उस शख्स ने आका से कहा, ऐ मेरे आका, जिस वक्त मैं काफिर था तब एक जुर्म किया था। जो मेरा कबीला कहे वो मानता था मैं। बेटी की विलादत को बुरा जानता था मैं। घर में मेरी पैदा हुई एक फूल सी बच्ची, पर मैंने उसे अपनी ही बेइज्जती समझी। नफरत थी मुझे उससे, मैं बेजार था उससे, लेकिन मेरी बीवी को बहुत प्यार था उससे। चाहत ही नहीं थी, कोई उल्फत ही नहीं थी, सीने में मेरे उसकी मोहब्बत ही नहीं थी। मासूम वो करती थी मोहब्बत के इशारे, और मैंने इसी कुर्ब में कुछ साल गुजारे। मैं सोचता रहता था उसे मार ही डालूं, खोई हुई इज्जत को मैं एक बार में पालूं। एक रोज उसे लेके निकल आया मैं घर से। वो बच्ची बहुत खुश थी मेरे साथ सफर में। वो तोतले अंदाज में करती रही बातें, सुनता रहा हंस हंस के मैं उस बच्चे की बातें। फरमाइश करती रही वो सारे सफर में, जागी न मोहब्बत ही मगर मेरे जिगर में। सहरा में चला आया मैं बस्ती से निकल कर, बच्ची भी वहाँ पहुँची मेरे साथ ही चलकर। सुमसान जगह देख के सरशाद हुआ मैं, उस बच्ची की तदफीन को तैयार हुआ मैं। अब मैंने ये सोचा कि यही कब्र बना लूं, और आज ही इस बच्ची से छुटकारा मैं पालूं। जब मैंने किया एक गड़ा खोद न जारी, उस वक्त मेरे जहन में शैतान था तारी। गर्मी थी बहुत चूर हुआ जब मैं थकन से, उस वक्त पसीना निकल आया था बदन से। मासूम सी बच्ची को तरस आ गया मुझ पर, हाथों ही से उस बच्ची ने साया किया मुझ पर। दम लेने को बैठा जो जरा मुझसा कमीना, वो पोंछ रही थी मेरे चेहरे का पसीना। रह रह के मेरा हाथ बिटाती रही वो भी, और कब्र की मिट्टी को हटाती रही वो भी। मेरे नए कपड़ों पे लगी कब्र की मिट्टी, वो साफ किए जाती थी वो नन्ही सी बच्ची। वो पूछती जाती थी कि बतलाए न बाबा, क्या खोद रहे हो मुझे समझाए न बाबा। मैं चुप ही रहा, अब उसे बतला तभी कैसे। वो बोझ थी मुझ पर, उसे समझा तभी कैसे। तैयार हुई कब्र तो बच्ची को उठाया,
और मैंने उसी कब्र में बच्ची को बिठाया। पहले तो वो खुश होती रही मेरे अमल पर, और खुद पे उलटती रही वो मिट्टी उठाकर। फिर खौफ से रोने लगी, चिल्लाने लगी वो, हाथ अपने हिलाने लगी, हिलाने लगी वो। ए बाबा मेरी जानो जिगर आप पे कुर्बा, बतलाए न क्यों आप पे भारी है मेरी जा। बस मुझको मेरा जुर्म बता दे मेरे बाबा, फिर शौक से जो चाहे सजा दे मेरे बाबा। रोती रही चिल्लाती रही फूल सी बच्ची, जब तक भी नजर आती रही फूल सी बच्ची। उस दिन मेरे रग रग में था शैतान समाया, उस बच्ची पे थोड़ा भी मुझे रहम ना